नोएडा में भूखंड विवाद ने पकड़ा तूल। संदीप अवान ने डीसीपी से लगाई न्याय की गुहार। नोएडा के सेक्टर 151 में एक आवासीय भूखंड को लेकर विवाद सामने आया है। हरौला निवासी संदीप अवाना ने डीसीपी गौतम बुद्ध नगर को शिकायत देकर आरोप लगाया है कुछ लोगों के द्वारा उनके मकान और निर्माण कार्य में बाधा डाली जा रही है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। मेरा संदीप अवाना नाम है भाई साहब। हरौला गांव सेक्टर 5 का रहने वाला हूं मैं। मैंने एक प्लॉट ख़रीदा था सेक्टर 151 में करीब 2022 में। उसके बाद मैंने इसकी पेमेंट कर दी, अलॉटी की लीज डीड करा दी, एग्रीमेंट अपना वाइफ के नाम कराया मैंने, जीपे मेरे नाम है, विल मेरे नाम है। उसके बाद सारी पेमेंट मेरी वाइफ के अकाउंट से गई है। और फिर जो बीच में डीलर था, साल 6 महीने बाद वो कहने लगा भैया आपको इसको निकालना है तो मैं निकाल दूँ। मैंने कहा निकाल दो, 2 पैसे ठीक मिल रहे थे। उसने बोला भैया आपको करा देता हूँ। मैंने कहा चलो कर दो। उन्होंने कोई अंशुल गौर है उनके अकाउंट से मेरी वाइफ के अकाउंट में 30 लाख रुपए डलवा दिए। उन्होंने अलॉटी के साथ मिलके 2 बार टीएम लगाया अथॉरिटी में, टीएम हो गया कैंसिल। मेरे को पता भी नहीं है, मेरी पेमेंट भी पूरी नहीं करी। उसके बाद मेरे पास वो 1 साल 1.5 साल 2 साल बाद घूम के आए कि भैया डीलर हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा है, हमने आपके अकाउंट में इतने पैसे किए थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे जो पैसे हैं मैं दे दूंगा। मुझे जब तक पता नहीं था कि प्लॉट कैंसिल हो चुका है डबल अलॉटमेंट में। ये प्लॉट कैंसिल करवा के ही मेरे पास आए थे। 2 बार टीएम डाल लिया इन्होंने, मुझे पता भी नहीं है। उसके बाद मैं अगले दिन अथॉरिटी गया तो मैंने वहाँ देखा डबल अलॉटमेंट में प्लॉट कैंसिल था। मैंने प्लॉट ठीक कराया भाई साहब। मैंने इनसे कहा कि तुम्हारी जो पेमेंट है मैं दे दूंगा तुम्हें। मैंने प्लॉट ठीक कराया, ये पेपर है उसके जो रीस्टोर हुआ है। रीस्टोर की फ़ीस लगती है, रीस्टोर कराया मैंने। सारी पेमेंट है, ये फुल एंड फाइनल की पेमेंट की रसीद है। ये अलॉटी की लीज डीड है जो किसान की रजिस्ट्री होती है नोएडा से। ये एग्रीमेंट है वाइफ के नाम से जो विद पोजेसन है। विद पोजेसन का मतलब है कि मैंने पूरे रजिस्ट्री के पैसे दे दिए, सिर्फ मेरे को 500 रुपये का एक स्टैम्प खर्च करना है और ये ट्रांसफ़र वाइफ के नाम हो जाएगा। ये मेरी जीपीए है, इसमें ये विल है। ये जीपीए है, ठीक है जी। उसके बाद ये मेरा किसान से एग्रीमेंट जो हुआ था शुरू में, जो मैंने प्लॉट खरीदा है। उसके बाद ये 1 टाइम लीज रेंट पेड है जो 1 टाइम होता है, उसके ओरिजिनल कॉपी हैं सारी। ये सर्टिफाइड कॉपी है मेरी जीपीए की जो मैंने रजिस्ट्रार से निकलवाई है अभी, क्योंकि ये लोग पीछे लगे हुए थे अलॉटी को ये बोल के कैंसिल भी करा सकते मेरी जीपीए को, तो मैंने इसीलिए ये सर्टिफाइड निकलवा ली है। ये सारे चालान हैं जो मैंने नोएडा अथॉरिटी में अपनी वाइफ के अकाउंट से जमा किए हैं। पानी का भी इसी में, पानी सीवर का जो भी होता है नोएडा अथॉरिटी का, जिससे जल एनओसी बोलते हैं, वो सब इसी में है, ठीक है जी। ये सारी पेमेंट है। उसके बाद अभी मैं वहाँ पर 4 साल से रह रहा हूँ, 2022 से। मीटर भी मेरी वाइफ के नाम से लगा हुआ, कंप्लीसन बना के मैं वहाँ पर रह रहा हूँ। कंप्लीसन ये देखो नोएडा अथॉरिटी ने मुझे कंप्लीसन दिया हुआ है। आप काबिल हैं प्लॉट? मैं प्लॉट पे 4 साल से, ये कंप्लीसन नोएडा अथॉरिटी ने दिया हुआ है मुझे। मेरे को ये कंप्लीसन नोएडा अथॉरिटी ने दिया हुआ है, मैं जब से वहाँ पर बना के रह रहा हूँ। अब मेरा मन था कि मैं उसको तोड़ के बना लूँ, तो मैंने वो जैसे ही तोड़ा तो कुछ यहाँ के लोकल बदमाश उसके साथ आए। अंशुल गौर तो आया नहीं, लेकिन हाँ एक अमित शर्मा तथाकथित जो पत्रकार है वो बोलता है अपने आप को, पता नहीं है भी या नहीं है। एक अजीत कसाना है कोंडली गांव से, वो कहने लगे अब हम यहाँ पर आ गए, ये बड़े भू माफिया हैं, अब हम यहाँ पर आ गए, प्लॉट हमारा हो जाएगा ये। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पेपर तो दिखाओगे आप। मैंने कहा आप मेरा काम रुकवा रहे हो, किस लिए रुकवा रहे हो? स्टे है आप पे, स्टे दिखा दो। वहाँ पर पुलिस आ गई, पुलिस से मैंने बोला जी मेरे को स्टे दिखा दो, मेरे सारे पेपर ये जेन्युइन है, मेरे को स्टे दिखा दे, ये मैं काम रोक दूंगा, नहीं तो मेरा तो काम चलता रहेगा। उसके बाद में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ पर ज़्यादा। मैं चला गया फिर इनके पास
चौकी इंचार्ज के पास। चौकी इंचार्ज को मैंने बताया कि ये सब मामला है। उन्होंने कहा चलो देखते हैं, वहाँ पर भी कोई नहीं सुनवाई हुई। अभी मैं 3-4 दिन पहले डीसीपी साहब के पास गया हूँ, वहाँ मैंने अपनी कंप्लेंट दी है। उन्होंने आश्वासन दिया है मेरे को कि आपका काम, ये पूरी जांच होगी इसकी, आप अपने सारे पेपर सबमिट कर दो। मैंने उनको सारे अपने पेपर सबमिट कर दिए हैं। इसी दौरान बीच में करीब 1-1.5 साल पहले कहीं लोकल किसी आदमी के प्रेशर से इन लोगों ने मेरे से बोला कि भाई हमारे पैसे दे दो तुम। मैंने कहा मैं तो दे ही रहा था, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ। तो किसी आदमी के घर पे गए हम, नाम लेना ठीक नहीं है, वहाँ मैंने 10 लाख रुपए इनको दे दिए। मैंने कि ये लो आप 10 लाख रुपए। और इन्होंने मुझे बताइए, जो खरीदार है उसने आपको 30 लाख रुपए दे दिए। हाँ, मेरे से कोई एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन समय पर उसने रजिस्ट्री भी नहीं कराई। समय छोड़ो, आप पेमेंट नहीं करी, रजिस्ट्री नहीं करवाई, और 2 साल तक ऐसे लटकाते रहे वो मुझे। ठीक है, इसमें बीच में डीलर भी था, तो समय की तो बात छोड़ दो आप। और प्लॉट कैंसिल करवा के ये लोग मेरे पास आए। प्लॉट की जो सारी कीमत थी उसका भुगतान नहीं किया है? नहीं, कुछ नहीं, वो तो मैंने किया है, सब अपने अकाउंट से किया है, वाइफ के अकाउंट से गया। इनका प्लॉट कोई था, ये तो मेरे पास डीलर लेके आया था इनको। ये डीलर आया था, डीलर ने कहा मैंने किसी पार्टी को दे दिया। मैंने कहा चल ठीक है। डीलर ने मेरे से कोई एग्रीमेंट भी नहीं कराया। ये कहते हैं 30 लाख रुपए है, कोई एग्रीमेंट, कोई रसीद कुछ तो बनी होगी। प्लॉट खरीद रहे हो आप, या बिना उसके ही आप 30 लाख रुपए किसी के अकाउंट में डाल दोगे ऐसे, मेरी बिना जानकारी के? ऐसे कैसे हो जाएगा? और आके फिर आप तो ऐसे, तो किसी के भी प्लॉट में आपको पता चल जाए, पैसे डाल दो, आप कहोगे प्लॉट वो, ऐसे कोई हो जाएगा? मैंने इनको 10 लाख रुपए दे दिए, ये रसीद है। उन्हीं के घर पे बैठ के दे दिए, सम्मानित आदमी है जिनके घर पे पैसे दिए हैं। बाद में इनको कुछ लालच आया होगा, इन्होंने कोर्ट में केस डाल दिया मेरे ऊपर। मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो अच्छा कर दिया आपने, कोर्ट में ही पैसे दूंगा मैं आपको, बाहर में फैसला कोई करूंगा नहीं इसका। ये मेरे पे प्रेशर कर रहे हैं कि बाहर फैसला हो जाए, बाहर फैसला होगा नहीं इसका। मैंने तो बोल दिया कि कोर्ट में जो भी आपकी पेमेंट है, कोर्ट में आ जाओ, ले जाओ। क्योंकि नोएडा अथॉरिटी भी ये कहती है कि हमें कोर्ट से जो डिग्री बन के मिलती है, पेमेंट आप डीडी वहाँ पर दोगे, उसकी जो डिग्री मिलती है वो आप हमें ला के दे दो, हम आपके प्लॉट को फ्री कर देंगे। मैंने नोएडा अथॉरिटी से मेरा कोई लेन देन नहीं है इसमें। नोएडा की पूरी पेमेंट कर रखी है, 1 टाइम लीज रेंट पेड है, पानी सीवर का सब कनेक्शन ले रखे हैं, टोटल सारी पेमेंट क्लियर है नोएडा की, सब मेरी वाइफ के अकाउंट से गई है। जो नोएडा अथॉरिटी है उसने आपके लिए जो कैंसिल हुआ था वो बहाल भी कर दिया? हाँ, जो इन लोगों ने कैंसिल कराया, मैं उसको भाग दौड़ करके मेरे को 8 महीने लग गए प्लॉट को रिस्टोर कराने में, जब ये कोई नहीं आया मेरे पास। वो बहाल भी है फिलहाल उस प्लॉट पर? आप मैं काबिज भी हूँ, मीटर भी लग रहा है वाइफ के नाम से, बना के रह रहा हूँ मैं उसको। और जो दूसरा पक्ष है वो आपको कुछ गुंडे भेज के तंग कर रहा है? हाँ, उनका इस मतलब, विषय को लेकर आप पुलिस में गए हैं, पुलिस से क्या आपको भरोसा मिला है? उन्होंने कहा आप अपना काम बंद मत करो, अगर दूसरी पार्टी आती तो उनसे स्टे मांगो, अगर वो स्टे नहीं दिखाते हैं तो हम पुलिस भेजेंगे, उठा के बंद करेंगे उनको। अब आप पुलिस से और सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं? मेरी तो यही मांग है, जो उनके पैसे हैं कोर्ट में आके अपने पैसे ले लें, मेरे को वहाँ पर कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाए, मैं अथॉरिटी में वो क्लीन चिट जमा कर दूँ। इनका मेरा कोई लेन देन नहीं है, कोई विवाद ही नहीं है किसी तरीके का। इन्होंने मेरे अकाउंट में पैसे डाले, मेरे से पूछा, मेरे से कोई एग्रीमेंट करवाया कि भैया आपकी वाइफ के अकाउंट में इतने पैसे डाले हैं हमने, कोई एग्रीमेंट करवाया उन्होंने मेरे से? आप 2 लाख रुपए भी किसी को दोगे तो पर्ची पे लिखवा लेते हो, इन्होंने तो 30 लाख रुपए डाल दिए। और उसके बाद में अलॉटी के साथ मिलके, ये अलॉटी भी इसमें 420 में जाएगा अगर अलॉटी के नाम से कंप्लेंट होती है तो। उन्होंने मेरे से बिना पूछे एग्रीमेंट, जीपे बिल सारे मेरे नाम पेपर हैं, उन्होंने मेरे से बिना पूछे कैसे टीएम लगवा दिया अंशुल गौर का। अलॉटी से भी शिकायत है आपको कुछ? नहीं, अलॉटी से मेरे को कोई शिकायत नहीं, अलॉटी ने अपना काम कर दिया, मेरे पूरे पेपर हैं, अलॉटी से मेरी कोई शिकायत नहीं है। अलॉटी ठीक है आदमी, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो बरगला दिया होगा डीलर ने और इन लोगों ने, यही काम करते हुए घूम रहे हैं ये लोग।